हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो कि रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एसएससी, आरओ, एआरओ, पीसीएस आदि की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुद्ध। जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी और साल का वृक्ष, साल के वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का मूल बिंदु क्या है। जैन धर्म का जो मूल बिंदु या आधारभूत बिंदु है, आधार है, वो अहिंसा है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जमाली। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जो संख्या बताई गई है वो 9 है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के प्राप्त हुए हैं। जो प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए हैं ये चांदी के प्राप्त हुए हैं। इनका काल क्या है, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुए हैं। इनको पंचमार्क या आहत सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की गई थी वो उदयन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को जो अपनी राजधानी सबसे पहले बनाया था वो उदयन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था। तो जो अजातशत्रु था ये हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, महापद्म नंद। महापद्म नंद ने ही नंद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। अपरो परशुराम के नाम से महापद्म नंद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था। नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था और जो राजा था उस समय नंद वंश का वो था घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और ये किसको हराकर की थी, नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन की जो विजय प्राप्त की थी सर्वप्रथम वो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला
और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की जो राजधानी बनी थी वो 1912 में बनी थी। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। CR दास महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और हमारे आने वाले और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।